जय श्री श्याम। जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। खाटू श्याम जी की अनेक चमत्कारों की सच्ची कहानियाँ हैं। उनमें से आज एक और कहानी है जो इनके जीवन में घटित सच या सत्य घटना पर आधारित घटना है। यह भक्त बनारस से हैं और 2 साल पहले श्याम से जुड़े हैं। इन 2 सालों में ये 7 बार खाटू श्याम आ चुके हैं। आप सोच रहे होंगे 7 बार, कई लोग तो 12-12 बार आते हैं। पर इसमें दिलचस्प बात यह है कि यह बनारस से खाटू श्याम 7 बार पैदल आए हैं। इनका कहना है कि 35 दिन लगते हैं बनारस से खाटू श्याम आने के लिए पैदल यात्रा के दौरान। इनके जीवन में इस दौरान स्वयं खाटू श्याम ने इनकी जान भी बचाई है, उसकी भी कहानी है। तो आज की यह कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है कृष्ण मिश्रा की। यह है बनारस के रहने वाले। बनारस में ये खाटू श्याम जी को बहुत मानते हैं। 2 साल पहले यह खाटू श्याम जी से जुड़े हैं। इससे पहले यह कई दूसरे स्थानों पर भी जाते थे, परंतु जब से खाटू श्याम जी से जुड़े हैं इनकी लगन और विश्वास और पक्का हो गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। इनका कहना है कि एक बार जब ये खाटू श्याम आ रहे थे तो नॉर्मली जब भी ये आज तक 7 बार खाटू श्याम आ चुके हैं और इन 7 बार में ये 100 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करते हैं बनारस से खाटू दरबार तक। इसमें इन्हें 35 दिन का समय लगता है। 2 सालों के अंदर यह इनकी 7वीं यात्रा है। इन्हीं में से एक यात्रा के दौरान ये एक बार बनारस से खाटू श्याम जी के लिए संगत के साथ पैदल दर्शन करने चल पड़ते हैं। कई दिनों की लंबी दूरी तय करने के बाद एक दिन ये आगरा के पास फतेहपुर सीकरी के पास पहुंचते हैं। यह फतेहपुर सीकरी तहसील है। यहाँ पर ये रोड पे चल रहे थे और संगत इनके साथ भजन गा रही थी और सभी बिल्कुल भजन में मग्न थे और यह भी इतने मग्न हो जाते हैं कि उनके साथ भजन ही गाने लगते हैं, पर इनका ध्यान रोड की तरफ नहीं रहता है और बाकी संगत के साथ यह दूसरी तरफ ज़्यादा रोड की तरफ आ जाते हैं और भजन में बिल्कुल मग्न हो जाते हैं। तभी पीछे से किसी ने हाथ देकर कहा, भगत किनारे हो जा, परंतु ये ध्यान नहीं देता है। फिर किसी ने दोबारा से कहा, भगत किनारे हो जा, पर यह सोचता है कि पता नहीं होगा कोई संगत में से ऐसे ही बोल रहा होगा कि वो ऐसे ही बोल रहा होगा, तो इसने ध्यान नहीं दिया। तभी पीछे से ज़ोर से डांटते हुए आवाज़ आई कि तब किसी ने ज़ोर से गुस्से से कहा, डांटते हुए कहा, भगत किनारे हो जा। यह सुनकर यह पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है और यह जल्दी से डरा हुआ साइड में हो जाता है। इतने में ही कुछ ही पल हुए थे कि तभी 3-4 फोर व्हीलर इतनी स्पीड से आगे निकली रोड से कि पलक झपकते ही पता नहीं जैसे कहीं गायब हो गई हों। तीनों गाड़ियाँ 3-4 जो भी गाड़ियाँ थी 4 व्हीलर, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से निकली। तो ये वहीं पर बैठ जाता है और थोड़ी देर आराम करता है। इसे यह अब अनुभव होता है कि अगर आज श्याम नहीं होते, खाटू श्याम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं दरबार पहुंच भी पाता या वापस घर जा भी पाता या नहीं। तब यह कहता है कि उस समय इसे एहसास हुआ कि ये स्वयं खाटू श्याम जी ही थे जिन्होंने इसकी न सिर्फ जान बचाई बल्कि इसे दर्शन भी दिए हैं। और इनका कहना है कि आज तक वो आवाज़ इनके कानों में गूंजती रहती है और इतनी सुकून देती है जैसे हर पल ये आवाज़ सुनते रहें। इसके बाद ये पूरी संगत खाटू श्याम जी में आकर इनके दर्शन करती है
इस घटना के बाद कृष्णा, इनका नाम कृष्णा है, इनकी खाटू श्याम जी से इतनी आस्था, विश्वास और प्रेम जुड़ जाता है कि ये हर बार आने लगते हैं। और जब संगत इनके साथ नहीं भी होती है तो ये पैदल अकेले ही बनारस से खाटू श्याम तक पैदल अकेले ही यात्रा तय करते हैं। इनका कहना है कि इसमें 35 दिन तक का समय लगता है और यह यात्रा इतनी आसान नहीं है। पर श्याम की कृपा से पता ही नहीं चलता है कि कैसे 1000 किलोमीटर की यात्रा तय की। यह भी इन्हें बहुत कम लगता है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कई जगह पुलिस चौकी मिलती है जो पैदल आने के लिए मना कर देती है, जिससे कई बार गांव से होते हुए छुपते छुपाते आना पड़ता है। पर श्याम की इतनी अच्छी कृपा है कि ये कैसे न कैसे प्रेम भाव से अपने दरबार पहुंचा ही देते हैं और कोई इससे बड़ी कोई मुश्किलें सामने नहीं आती हैं। इतना ही नहीं, इनका कहना है कि इन्हें ब्लड कैंसर है और ब्लड कैंसर होते हुए भी 2 साल में 7 बार, वो भी पैदल बनारस से खाटू श्याम तक की यात्रा तय करना, यह एक चमत्कार से कम नहीं है। 1000 किलोमीटर की दूरी आम इंसान बस या गाड़ी में तय करने से झिझकता या डरता है, क्योंकि कई बार लोगों को बस लगने या कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परंतु इन्होंने लगातार 35 दिनों तक की पिछले 2 सालों से 7 बार यात्रा की है, जो अकल्पनीय लगता है। पर इनका कहना है कि श्याम की सच्ची कृपा है, जिस कृपा के सहारे दरबार में आने में कोई मुसीबतें नहीं आती हैं और बड़ी श्रद्धा भाव से इन समस्याओं का सामना आसानी से कर लेते हैं। इतनी विनती है, हमारी भी इतनी विनती है श्याम से कि इनका ब्लड कैंसर ठीक हो जाए और ये लंबा और सुखमय जीवन व्यतीत करें। यह हमेशा श्याम से कहते हैं कि इन्हें कोई शादी नहीं करनी है। इनके जीवन में अगर आप लड़की लाने के बारे में सोचेंगे भी तो यह उनके कान पकड़ेंगे या उन्हें डांटेंगे डांटेंगे डपटेंगे। परंतु हमारी भी श्याम से इतनी दुआ है कि इनका ब्लड ब्लड कैंसर ठीक हो जाए और इन्हें कोई अच्छे स्वभाव की अच्छी सी लड़की मिल जाए और इन्हें और इनके परिवार को और खुशियाँ दें, क्योंकि ऐसे भक्त बड़े ही नसीब से मिलते हैं। भगवान तो नसीब से मिलते ही हैं, पर ऐसे भक्त भी नसीब से ही मिलते हैं जो अपने अभी ये लड़का ज़्यादा से ज़्यादा 23-24 साल का है और इतनी छोटी उम्र में इतनी दूर पैदल यात्रा करता है, इतनी खाटू श्याम में आस्था आस्था रखता है। तो श्याम से इतनी विनती है कि बाकी तो सब इनके ही हाथों में है। यह अपने भक्तों को हमारी सोच से भी ज़्यादा देते हैं। जहाँ पर हमारी कल्पना या सोच समाप्त होती है, वहीं से इनकी इतनी छोटी सी सोच शुरू होती है। और अगर ये बड़ी सोच रखें तो हम तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक और सच्ची कृपा की कहानी है जहाँ पर खाटू श्याम ने सच्ची अपनी कृपा दिखाई है। यह है शारदा पारिक की कहानी। शारदा पारिक यहीं की रहने वाली, शायद राजस्थान की रहने वाली हैं। प्रॉपर पता नहीं मालूम है, परंतु इनका नाम शारदा पारिक है। यह कहती हैं कि 25-20 सालों से ये खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं और इस दौरान इनके जीवन में इतने चमत्कार हुए हैं जिन्हें बयान करना भी मुश्किल है। परंतु कुछ बड़े चमत्कार हुए हैं जो सबकी दृष्टि में आ आ चुके हैं। उनमें से एक है, यह कहती हैं कि इनके हस्बैंड और इनके साथ 3-4 लोग और थे। कार से कहीं जा रहे थे, तभी कार
कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयावह था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। यह कहती है कि एक व्यक्ति तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट होता है, हाथों हाथ ख़त्म हो जाता है। और ये जो इनके पति के साथ दो और लोग थे, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं और ये कार 3-4 पलटियाँ मारते हुए जाकर पेड़ से टकरा जाती है और कार भी देखने लायक नहीं रहती है। पर इन सब में सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि जो इनके हस्बैंड गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्हें एक खरोच तक नहीं आती है। ये किसी चमत्कार से कुछ भी कम नहीं था, क्योंकि जहाँ पर 4-5 लोग बैठे थे, उनमें से एक पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है वहीं गाड़ी में ही। और 2 लोगों की हाथ पैर की हड्डियाँ टूट जाती हैं। और इनके चौथे इनके पति थे, जिन्हें एक छोटी सी खरोंच तक नहीं आती है। ये श्याम बाबा का चमत्कार ही था, जिसकी वजह से इनके पति को छोटी मोटी खरोंच तक भी नहीं आती है और वे बिल्कुल सही सलामत होते हैं। शारदा पारिख कहती हैं कि ये इनके जीवन में और भी कई चमत्कार हुए हैं और इन्हें जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इस दौरान एक बार की और एक घटना है जिसे ये बयान करती हैं। कहती हैं कि हम खाटू श्याम के दरबार आ रहे थे, कार में आ रहे थे, तभी कार 2 ट्रक के बीच में आ जाती है और इन्हें पता भी नहीं चलता है और काफ़ी देर बाद इन्हें मालूम चलता है कि इनकी कार 2 ट्रक के बीच आ चुकी है। पर खाटू श्याम जी की इतनी कृपा रही कि इन लोगों की जान बच गई और इस बार भी इन्हें कोई खरोंच तक नहीं आई। ये श्याम की ही कृपा है, वरना ऐसी बड़ी मुसीबतों में इंसान बौखला जाता है और सही रास्ते पर जाने के बजाय हमेशा काम उलट पुलट कर देता है। पर जहाँ खाटू श्याम होते हैं, वहाँ ना किसी डर की ज़रूरत होती है और ऐसी मुसीबतों का पल में निवारण हो जाता है, जिसके बारे में एक आम इंसान के लिए कल्पना करना मुश्किल है। यह थी शारदा पारिक के जीवन में चमत्कारी घटनाएं, जिनमें न सिर्फ इनके पति की श्याम ने जान बचाई, उन्हें जीवन दान दिया, रक्षा की, बल्कि जब यह खुद पूरा परिवार भी मुसीबत में था, उस समय भी बिन बुलाए श्याम ने इन्हें बचाने के लिए श्याम ने इन्हें हर प्रकार से अपनी कृपा से हर प्रकार से श्याम ने इन पर कृपा बरसाई। इनके साथ ही सुनील पारिक कहते हैं कि ये 4 भाई हैं जो अभी भी साथ रहते हैं और इनके घर में कोई समस्या नहीं है। बड़े प्रेम भाव से चारों भाई साथ रहते हैं। इनके बड़े भाई का नाम भी श्याम है और खाटू श्याम जी की इन पर इतनी कृपा है कि चारों भाई बिना किसी झगड़े लड़ाई के साथ में रहते हैं, बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। श्याम ने सारे भंडार भर रखे हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है और चारों भाई प्रेम भाव से पूरा परिवार साथ में रहता है। इससे बड़ी श्याम की कृपा कोई नहीं हो सकती है। तीसरी कहानी है बिक्रम सिंह गुर्जर की। बिक्रम कहते हैं कि श्याम की कृपा से ये राजनीति में आए हैं। यह कहानी जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन का काम भी कर सकती है, क्योंकि विक्रम कहते हैं कि श्याम की कृपा से ही यह राजनीति में आए हैं। श्याम की कृपा से इनके घर में शांति है और इनका व्यवसाय भी खाटू श्याम जी की कृपा से बहुत अच्छे से चल रहा है।
कुछ साल पहले की बात है। यह कहते हैं कि इनका मन राजनीति में आने की सोच रहा था, तो ये श्याम से अरदास लगा देते हैं कि ये राजनीति में आना चाहते हैं। और श्याम की इतनी अच्छी इन पर कृपा रही कि ये आने वाले सरपंच के चुनावों के लिए अपना नाम दे देते हैं। और श्याम की कृपा से जब चुनावों की अंतिम घोषणा होती है तो इनका नाम लिस्ट में आ जाता है और अंततः यह सरपंच के चुनाव भी जीत जाते हैं। और श्याम की कृपा से ये सरपंच बन जाते हैं। यह कहते हैं कि आस्था, जो भी इंसान आस्था बनाए रखता है खाटू श्याम जी से, उन्हें सब कुछ मिलता है और सब कुछ मिलेगा भी। एक बार श्रद्धा से बस जय श्री श्याम या खाटू श्याम से अरदास लगा दो, आपकी अरदास जरूर पूरी होती है। यह कहते हैं कि इनकी तो खाटू श्याम जी से इतनी ही विनती रहती है कि बस शांति बनाए रखें, घर परिवार और समाज में शांति बनाए रखें, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। अगर आप सच्ची आस्था और विश्वास बनाए रखोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, यह इनका कहना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो श्याम को अपना मानते हैं और अपनों के साथ डांट डपट करते हैं। तो खाटू श्याम जी से भी ये बहुत डांट डपट करते हैं, कई बार इनको डांट देते हैं और कई बार इनसे गुस्सा भी हो जाते हैं, पर गुस्सा भी अपनों से ही किया जाता है। लोग इनसे काफ़ी गुस्सा भी होते हैं और गुस्सा होने पर भी श्याम इनकी सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। बस आस्था, विश्वास और मन सच्चा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जिनका मन सच्चा होता है गुस्सा भी उन्हीं को आता है। जय श्री श्याम, जय खाटू।